तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में। तो जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके होंगे, देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि एस्टिमेशन क्या होता है दोस्तों। तो हमने बताया था आपको कि एस्टिमेशन क्या होता है, बेसिक चीजें आपको एस्टिमेशन की बता चुके हम थे। ठीक है, ये नहीं बताया था हमने, जनरल एक इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको हम बता चुके थे कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, आप वीडियो को रोककर मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्टिमेशन क्या चीज होती है। एस्टिमेशन में एस्टिमेट क्या होता है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। एस्टिमेट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो, एन एस्टिमेट इज अ पोर्टेबल कॉस्ट ऑफ वर्क इज प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। यानी कोई सा भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कोई सा भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, तो ये क्या होता है, हम एस्टिमेट प्रिपेयर करते ही हैं। क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एक एस्टिमेट। ठीक है, तो कोई सा भी वर्क होता है तो हम उसके लिए हम एस्टिमेट प्रिपेयर करते ही हैं। तो एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन एस्टिमेट इज अ पोर्टेबल कॉस्ट ऑफ वर्क इज प्रिपेयर्ड। पोर्टेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, एस्टिमेट क्या होता है, एक पोर्टेबल कॉस्ट ऑफ वर्क होती है, मतलब कि वर्क की एक कॉस्ट निकल के आ जाती है कि हमें कितना मिनिमम खर्च, मतलब इतना खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम एस्टिमेट बोलते हैं। इज प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन टेकन अप, मतलब कि कंस्ट्रक्शन होने के पहले इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एस्टिमेट से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। तो एस्टिमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। कोई सा भी कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले क्या होता है कि साइट पे जाके देखा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बताते हैं, ये है आपका एक प्लॉट एरिया, ये आपका एक एरिया हो गया। नॉर्मल सी बात करते हैं, घर बनाने की बात करेंगे, बड़ी चीजों का भी बाद में लेंगे। तो नॉर्मल सा एरिया है, ये कुछ भी एक एक्स डिस्टेंस हो गई और ये एक वाई डिस्टेंस हो गई। किसी में भी हो सकती है, फीट में, स्क्वायर मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में, किसी में भी चीज में हो सकती है। अभी यूनिट के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। तो एक्स और वाई एक यूनिट हो गई, मतलब एक वैल्यू हो गई कि एक्स बाय वाई का हमें क्या है, प्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। मान लो कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है तो इतने एरिया में बिल्डिंग बना जाएगी। यहाँ पे किसी को कुछ स्विमिंग पूल चाहिए, स्विमिंग पूल बन जाएगा। ऐसा ही बहुत सारी चीजें, मतलब आपको इस एरिया के अंदर में आपको डेवलप करनी है, बनानी है। ठीक है, तो क्या करोगे सबसे पहले, कि सबसे पहले बनेगा इसका एस्टिमेट बनेगा। क्या बनेगा, पहले कि आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, और उसके बाद सबसे पहली चीज होती है, रिक्वायरमेंट पता होने के बाद एस्टिमेट पता होना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट कब बनता है, प्लानिंग होने के बाद। अगर कोई नया वर्क हो रहा है, मान लो नया वर्क है, तो पहले पूरी प्लानिंग हो जाएगी, फिर प्लानिंग के बाद बनेगा एस्टिमेट। ठीक है, तो एस्टिमेट एक बेसिक चीज होती है जो आपको पता होना चाहिए। अब डेटा फॉर एस्टिमेट, जो भी डेटा लगता है एस्टिमेट के लिए, जैसे कि आपको प्रीवियस वाली स्लाइड्स में आपको बताया मैंने अभी स्लाइड में, कि क्या क्या, कि आपको एक क्या खड़ा करना है। एक मतलब आपको एक प्लॉट साइज दिया हुआ है इस आकार का, ये प्लॉट साइज दिया हुआ है, तो आपको इस प्लॉट साइज के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। एक्स बाय वाई का हमने क्या लिया था, वहां पर डायमेंशंस लिए हुए थे कि एक्स बाय वाई का क्या है, एक प्लॉट एरिया है। इसमें आपको कुछ कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, आपको मतलब बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए एस्टिमेट बनने के पहले, कि कुछ कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले होती है ड्राइंग की रिक्वायरमेंट, यानी जो आप प्लान बनाते हैं, ऑटोकेड के अंदर बनाते हैं, कभी आपने हाथ से भी बनाया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर में, तो वही चीज है, वो चीज आप बनाते हैं। उसके बाद उसके स्पेसिफिकेशंस पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए रेट। आपको क्या पता होना चाहिए, चीज आती, रेट पता होना चाहिए। रेट अपन जैसे कि लेबर का क्या रेट होता है, रेट्स में ये सब चीजें आ जाएगी, लेबर का, और मटेरियल का क्या रेट होता है, और स्पेसिफिकेशन में आ जाएगी चीजें कि जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कि कितनी डिटेलिंग चाहिए। ठीक है, ड्राइंग्स में क्या आ जाएगा, प्लान, सेक्शन और स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक है, ये तीन चीजें आ जाएंगी। तो आपको एस्टिमेट बनाने के पहले ये तीन चीजें पता होना ही चाहिए।
ठीक है, ड्राइंग्स में क्या आ जाएगा, देखो वेयर इज माय कर्सर, हाँ ये। तो ड्राइंग्स में आपको क्या पता होना चाहिए, देखो एक तो प्लान होता है, एक सेक्शन होता है, एलिवेशन होता है, और डिटेल ड्राइंग टू स्केल होती है, फुल डायमेंशन का रिक्वायर्ड, हमको पूरे पूरे डायमेंशन भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्रंट एलिवेशन, ये हो गया इसका फ्लोर प्लान। तो आपको इतनी चीजें पता है तो आप ये पता लगा सकते हो कि कितना कंक्रीट लगेगा, ठीक है, क्या हमारा एरिया है प्लॉट का, कितना कंक्रीट लगेगा, कितने में कंस्ट्रक्शन होगा, कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये भी पता चल जाएगा। तो प्लान सेक्शन एलिवेशन आर यूजुअली डाउन टू द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि प्लान और जो एलिवेशन सेक्शन होते हैं उसको हम स्केल कर देते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, आरएल ले लेते हैं, है ना, आरएल आपको पता होगा, सर्वे में पढ़ा होगा आपने। फिर डिटेल ड्राइंग आप प्रिपेयर एट स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर से लेके 29 सेंटीमीटर तक का ले लेते हैं। ठीक है, अब एस्टिमेशन में क्या होता है, कंप्लीट एस्टिमेट कैसे बनता है, इसके पूरी एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, देख लेते हैं क्या है ये। कॉस्ट ऑफ लैंड, तो कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होना चाहिए कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है तो वो पता होना चाहिए, सर्वे की कॉस्ट क्या है वो पता होना चाहिए, फिर डेट्स के कॉस्ट पता होना चाहिए, आपको आगे पता चलेगा। फिर ब्रोकरेज, अगर कुछ ब्रोकरेज लग रहा है आपका तो वो पता होना चाहिए कि कितना ब्रोकरेज लग रहा है। फिर फिर कंटिजेंसी पता होना चाहिए कि 5% का मुद्दा लेकर कंटिजेंसी लगती है। फिर लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, कि ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में लीगल एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो रहा है। फिर चीज आती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, फिर परमिट फी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या होता है कि आपको जो भी चीजें हैं तो वहां पर क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, तो परमिट फी देनी पड़ती है, किसके लिए, वाटर यूज करने के लिए, आप वहां पे बोरिंग करवाओगे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की, कि आप कहीं से इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, ये सब चीजें होती है। ठीक है, वो लेनी पड़ती है। फिर कंसल्टेंसी की फीस, कि कंसल्टिंग इंजीनियर जो होता है उसकी फीस क्या होगी, कि मैं कितने, मैं आपकी साइट पे 10 बार देखने आऊंगा, जब छत डलेगी जब देखने आऊंगा, तो फाउंडेशन खुदेगी जब देखने आऊंगा, और मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्राइंग दूंगा और पूरी आपको सर्विसेज दूंगा जब तक आपका घर नहीं बन जाता, तो उसकी भी एक फीस होती है, इसको बोलते हैं कंसल्टिंग फीस होती है इंजीनियर की। वो कितनी होगी, इंजीनियर की फीस होती है, इंजीनियर भी हो सकता है और आर्किटेक्ट भी हो सकता है ये। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान होता है इसके अंदर, और कॉस्ट ऑफ सुपरविजन होता है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि विच आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर थोड़ा हिंदी टाइपिंग में एक थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो चुकी है, तो इसको भूल जाइए, इसे भी भूल जाइएगा, इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स पता पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, बेसिकली ये बता रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग, प्रीवियस स्पेसिफिकेशन, साइट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या ऑल ऑफ अबव होनी चाहिए। तो हमें ये चार ही चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया क्या होता है। ठीक है, प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया हम देख लेते हैं क्या होता है। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया इज कवर्ड built-up area measured at the floor level of any story or at the floor level of the basement। तो क्या होता है कि बेसमेंट का जितना फ्लोर लेवल होता है, जितने में एरिया में बिल्टअप करना है हमें, वो एरिया क्या लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया बोलते हैं। इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या इंक्लूड करती है कि बिल्डिंग की इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल भी इंक्लूड करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक प्लॉट ले लिया था, तो वही प्लॉट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो ये प्लॉट एरिया है। अब प्लिंथ एरिया किसको बोलेंगे, कि जो ये जो ब्लू ब्लू खड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्लिंथ एरिया है। कैसे है कि इतने ही एरिया में मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन अगर करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका एरिया ले लूंगा बिल्डिंग का, और जहां जहां से बिल्डिंग की दीवार स्टार्ट होगी वहां से बेसमेंट से लेकर की टॉप स्टोरी का लेवल, जैसे कि अगर आपने एक बनाया बेसमेंट, फिर आपने बनाया फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बनाया,
फिर फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड फ्लोर बनाया। अब कितने लेवल हो गए? 0, 1, 2 और 3 लेवल हो गए। तो इन सब का जितना एरिया होगा, एक का एरिया निकाल लिया आपने नीचे का बेसमेंट का, उसको ही ऊपर बढ़ाते बढ़ाते मल्टीप्लाई करते जाए। तो वो जो एरिया आएगा आपका, वो क्या आएगा? प्लिंथ एरिया आएगा, ना कि प्लॉट का एरिया। प्लॉट का एरिया क्या होता है कि कुछ अपन बाहर छोड़ देते हैं, वो प्लिंथ एरिया में नहीं आता। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और चीज है यहाँ पर, तो डेटा फॉर एस्टिमेट ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा पता होना चाहिए एस्टिमेट के लिए रेट्स के रिगार्डिंग। तो रेट्स ऑफ यूनिट ऑफ आइटम ऑफ वर्क, मतलब जो आइटम लग रहा है उसके रेट्स पता होना चाहिए। वेरियस मटेरियल्स के रेट पता होना चाहिए। लेबर की वेजेस पता होना चाहिए, उसमें कितने लेबर आते हैं। देखो 4 तरीके की टाइप आते हैं यहाँ पे, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, मजदूर और ये बिजली। सबसे ज्यादा पैसे किसको मिलते हैं? स्किल्ड लेबर को, फिर उससे कम अनस्किल्ड लेबर को, फिर मजदूर को उससे कम मिलते हैं, और बिजली को उससे कम मिलते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन ऑफ वर्क एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ मटेरियल। यानी कि मान लो कि आपका कोई घर किसी गांव के इलाके में है और आपको मटेरियल मंगाना है, तो मटेरियल आप मंगाओगे किसी बड़े शहर से मंगवाओगे, तो उसका जो चार्जेस है वो भी इंक्लूड होके आता है, कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगता है। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होगी आज की वीडियो से। तो अब नेक्स्ट वीडियो से आपको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। आगे की चीजें पढ़ेंगे और कुछ यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको ये नोट मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो आपको बता देता हूं मैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल, आप सर्च करेंगे, फिर अंडरस्कोर स्टडी जोन। आप ये नाम से सर्च कर लें टेलीग्राम पे जाके, सिविल अंडरस्कोर स्टडी जोन, इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।